जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ आप मस्त होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। तो धन्यवाद, आप मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। राधा रानी आपको भी 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर दे जो आप मुझे दे रहे हैं। और पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा नंबर है 9350873917। इसमें आप मैसेज कर सकते हैं। और देखते हैं, आज प्रदोष है, सावन की प्रदोष है आज सोमवार को। ठीक है, तो ये सावन का जो प्रदोष का व्रत होता है, इसमें ये सोमवार को पड़ रही है ये प्रदोष। और क्या है इसमें शिव और शक्ति के मैसेज आपके लिए, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, किन चीज़ों से आपको बच के रहना है और कौन सी चीज़ें आपको करनी है, कौन सी नहीं। यहाँ ये सारे मैसेज आज आपको देने वाले हैं शिव और शक्ति। ठीक है, बाद में शिव और शक्ति के जो इंट्यूशन कार्ड हैं उनमें से गाइडेंस भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो देख लेते हैं शिव और शक्ति का क्या है। ये जो सोमवार को सावन की प्रदोष पड़ रही है, इसमें कौन से मैसेज आपको मिल रहे हैं और कौन सा आशीर्वाद आपको देने वाले हैं शिव और शक्ति। ठीक है, देखिए टेक अप द कार्ड आया, बहुत अच्छा। तो अभी देख लेते हैं, बहुत कुछ देने वाले हैं लग रहा शिव और शक्ति आपको। शिव और शक्ति क्या आपको बताना चाहते हैं। जो प्रदोष है ना, सावन में जो प्रदोष पड़ रही है और वो भी मंडे को, तो ये है शिव और शक्ति का आपके लिए क्या है गाइडेंस, क्या बताना चाहते हो। शिव और शक्ति बताना चाहते हैं आपको कि आपने अपनी, देखिए आपके पास ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ की कमी है या कुछ प्रॉब्लम है आपको, पर हाँ शिव और शक्ति आपके को बताना चाहते हैं कि ये जो आपके पास है, ठीक है, जो चीज़ भले ही चाहे हमारे पास है, पर हमें कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए, मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। तो आपको आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है। ठीक है, और पूरी एनर्जी के साथ मेहनत करनी है और शांत रहना है। आपको शांत रह के आपको काम करना है, ये शिव और शक्ति आपको कह रहे हैं। क्योंकि आपको, आपके जो कर्म है ना, आप जो ये इस धरती पर आए हैं ना, आप बहुत कुछ करने के लिए आए हैं। तो बीच में कभी कभी आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि आपके पास बहुत कुछ है। ठीक है, ये 9 नंबर का कार्ड है। हनुमान बाबा जी को भी अपनी शक्तियों का पता नहीं था जब तक उनको बताया नहीं गया कि आपके पास इतनी सारी शक्तियाँ हैं। तो ऐसे ही आप भी हैं। ठीक है, आपके अंदर भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा हैं, पर आप पूरी तरह से खुल के आप बाहर नहीं आते हैं, आप करते नहीं हैं, बीच में छोड़ देते हैं काम। तो यहाँ शिव और शक्ति कहते हैं कि आगे कदम बढ़ाओ, आगे आपके लिए बहुत कुछ रखा है। ठीक है, बहुत कुछ रखा है, देख रहे हो आप। अगर आप मेहनत करोगे और आगे बढ़ोगे तो आप बहुत कुछ जीत हासिल करने वाले हैं, ये शिव और शक्ति कहने वाले हैं। आपकी बहुत बड़ी जीत होने वाली है और कुछ ऐसी जीत होने वाली है जहाँ की लोग आपको फॉलो करेंगे और बहुत ज़्यादा लोग जलने वाले भी आपके आसपास पैदा हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों से भी आपको बच के रहना है, क्योंकि आप बहुत कुछ सक्सेस पाने वाले हैं। आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है या है अभी भी, जिसमें आपको बहुत बड़ी एक सफलता मिलने वाली है। ठीक है, और दूसरा, अगर कहीं पे आपको कोर्ट केस चले हैं या उसमें भी आपकी जीत होने वाली है अगर आने वाले 6 महीनों के अंदर। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज है। आप आने वाले 6 महीनों में अगर कोई कोर्ट केस आपके ऊपर चले हैं, उसमें भी आपको जीत मिलने वाली है। और तीसरा शिव और शक्ति का आपके लिए ये भी है इस कार्ड में कि आपकी, अगर आने वाले 6 महीनों में आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। ठीक है, किसी की शादी हो सकती है ना, आपके बच्चों की शादी हो सकती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही है, आपके घर में आ रही हैं। तो कुछ तो ऐसा आप पाने वाले हैं, इतना ज़्यादा सक्सेस आपको मिलने वाला है कि आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। उसके साथ साथ आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ और भी आ रही हैं, जो आप अपनों के साथ आप खुशियाँ मनाने वाले हैं। तो ये शिव और शक्ति का आपके लिए मैसेज है। और ये सबसे बड़ा, इसके बाद देखिए ये जो आ रहा है, ये कोई तो आपके, देखिए आपके घर में, अगर आप काफ़ी दिनों से आप वेट कर रहे थे ना खुशियों का, तो वो खुशियाँ आ रही हैं। आप अपने सोलमेट का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो भी आपको मिलने वाला है। और बहुत सारी दूरियां आपके घर में चल रही थी, आपके हस्बैंड वाइफ में या आपके पार्टनर के बीच में, आपके लवर के बीच में,
तो ये भी दूरियां ख़त्म होने वाली है, क्योंकि ये साक्षात शिव और शक्ति के मैसेज हैं। और शिव और शक्ति हमारे रिश्तों को, पति पत्नी के रिश्तों को है ना, बहुत अच्छा बनाती है, बहुत मजबूत बनाती है। तो आपको इस सावन में आशीर्वाद दे रहे हैं शिव और शक्ति कि आपके सारे जो भी रिश्ते हैं, जो भी गलतफहमी है, सब खत्म होने वाली हैं और आपके रिश्तों में भी बहुत बड़ी कृपा और सुधार होने वाला है। और यहाँ शिव और शक्ति का आशीर्वाद है आपके लिए। और दूसरा देखिए, बहुत ज़्यादा चीज़ों से आपको कहाँ बच के रहना। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा डाउट आप कुछ कर रहे हैं। देखिए चंद्रमा क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा डाउट करना, बहुत ज़्यादा परेशान होना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहना, इल्यूजन में रहना, ये चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। तो ऐसा डाउट और ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। कन्फ्यूज हैं आप अपने पार्टनर के लिए कि पता नहीं कहीं वो दूसरी तरफ कहीं उनका है तो नहीं, कहीं है ना ऐसा कुछ है कि कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं है उनका। ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना काम करते रहिए, ठीक है। ये दूरियां भगवान शिव और शक्ति अपने आप दूर कर देंगे। कुछ टाइम की प्रॉब्लम चल रही है ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। आप सच में आपको बहुत ज़्यादा डाउट है अपने पार्टनर के ऊपर कि वो मुझे धोखा दे रहा है या दे रही है या चीटिंग कर रही है, ठीक है। क्योंकि इसलिए डाउट है ना आपको, इसलिए आप अभी कंफ्यूज हैं। अभी अगर आपका पार्टनर आपके साथ सही भी है तो आपको डाउट है, क्योंकि पहले ये काम कर चुके हैं, वो पहले उन्होंने ये गलतियाँ की हैं, इसलिए आपको डाउट हो रहा है। तो शिव और शक्ति का ये भी क्लियर हो गया है कि हाँ, पहले इन्होंने गलती की है। आपका जो पार्टनर है, इन्होंने आपके साथ चीटिंग की है। इस वजह से अभी तक भी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि क्या मेरे साथ अभी भी वो चीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इतना ज़्यादा जल्दबाजी में कोई भी डिसीज़न, कोई तो है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे कोई तो डिसीज़न ले रहा है कि बस अभी मुझे और नहीं रहना है, मुझे छोड़ देना है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा जल्दबाजी ना करें, आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, पहले उनको समझ लें, उसके बाद आप डिसीज़न लें। बहुत ज़्यादा देखिए, जो भी चीज़ होगी ना, जो भी चीज़ें हैं, जो भी अगर आपके साथ अगर चीटिंग हुई भी है ना, तो भगवान आपकी सुन भी रहे हैं, ठीक है। जिन्होंने भी, अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ चीट किया है तो खुद आके वो माफ़ी मांगेंगे, ठीक है। पर आपको ज़्यादा जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है। बहुत सही डिसीजन ईश्वर आपके साथ लेने वाले हैं, बहुत सही जजमेंट आपकी तरफ आने वाला है। तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और एक दूसरा ये भी है कि आपके रिश्तों में अगर चीटिंग हुई भी है ना, तो एक नई शुरुआत भी हो रही है ना, एक नई चीज़, एक नया आपका रिश्ता दोबारा से नया जुड़ने जा रहा है। जैसे पुरानी चीज़ों को भूलना पड़ेगा आपको, भूलती तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ किसी लेडी को बहुत ज़्यादा धोखा मिला है तो वो इग्नोर कर रही है ना, तो नहीं भूला जाता है अगर चीटिंग हुई हो तो। पर फिर भी यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं आपको कि थोड़ा जल्दबाजी ना करें, शिव और शक्ति कह रहे हैं, क्योंकि वो जो भी करेंगे बहुत सही करेंगे। तो आगे आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है, जल्दबाजी में आपको डिसीज़न नहीं लेना है, ठीक है। सन का कार्ड है, बहुत ज़्यादा सक्सेस। शिव और शक्ति आपको ये जो सावन की जो प्रदोष है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस दे रहे हैं, खुशियाँ दे रहे हैं, पॉजिटिविटी दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको भगवान शिव से जुड़े रहना है, पूरा सावन इनकी आराधना करनी है और ये सक्सेस आपको पाना है, बहुत ज़्यादा सक्सेस। आपको काफ़ी दिनों से आप मेहनत कर रहे हैं, कोई है जो बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं। और शिव और शक्ति देखिए, सबसे पहले आपको हर चीज़ में सक्सेस मिलने वाला है। यहाँ पे देख रहे हो आपको आपकी मेहनत, जो भी आप काम कर रहे थे उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। दूसरा है, आपके घर में बेबी हो सकता है। अगर आप बेबी का कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो वो भी भोलेनाथ और माँ पार्वती आपकी गोद भरने वाली हैं, ठीक है। आने वाले 3 महीनों के बाद आपकी गोद भरने वाली है। ये शिव और शक्ति का मैसेज है आपके लिए, ठीक है। आपको बहुत ही ज़्यादा आने वाले 3 महीनों के बाद आपको बहुत बड़ी एक खुशखबरी मिलने वाली है, ठीक है। और दूसरा है, आपके घर में कोई नया भी मेहमान आ सकता है। आपकी वो शादी के भी दो बार आ गया है यहाँ पे, क्योंकि शिव और शक्ति की रीडिंग हो रही है। तो यहाँ पे प्यार का, शादी का, ये सब चीज़ें आती हैं, क्योंकि भोलेनाथ और माँ पार्वती से लोग बहुत सारे अपना पार्टनर के लिए ही व्रत करते हैं और जो भी करते हैं ना, पूजा पाठ करते हैं कि हमारा जो मैरिड लाइफ है सही रहे, या हमारी शादी जिसके साथ हम करना चाहते हैं उसके साथ हो जाए। तो इसलिए बहुत सारे लोग इस भोलेनाथ की आराधना करते हैं, माँ पार्वती की पार्वती से प्रार्थना करते हैं। तो जो भी आप कर रहे हैं, जिस भी काम के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत बड़ा सक्सेस मिलने वाला है। तो ये शिव और शक्ति के मैसेज हैं आपके लिए। जस्टिस, न्याय,
अगर सच में ही आपके साथ चीटिंग हुई तो है चीटिंग, इसलिए आप बहुत ज़्यादा परेशान भी है। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं कि कैसे मैं यहाँ से हटूँ। कोई तो सच में जाना चाहता है कि अब बहुत हो गया, नहीं निभाना है मुझे रिश्ता। तो आप थोड़ा सा, मैंने बोला है कि इंतज़ार करिए, शिव भोले बाबा कह रहे हैं जल्दबाजी ना करिए। जस्टिस, न्याय आपके साथ भोलेनाथ और माँ पार्वती करेंगे, ठीक है। या तो वो आपसे नाक रगड़ के माफ़ी मांगेंगे, या फिर अगर गलत हैं तो पूरी तरह से वो सुधर जाएंगे। और ये कार्ड आया है, देखिए पूरी तरह से आपके परिवार में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, ठीक है। अगर आपके रिश्तों में, देखिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत स्पीड से सोच रहे हैं, आप इतने ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं आपके दिमाग में कि कैसे करें, क्या करें। तो ये थोड़ा सा आपने शांत रहना है। और आपके परिवार में ये सब कुछ ठीक होने वाली हैं। आने वाले, देखिए अभी चल भी रही है ना आपकी प्रॉब्लम है, आने वाले मैंने बोला 3-4 महीने के बाद बहुत चेंज आ रहे हैं आपके घर में, आपके रिलेशन में, और आपके पूरे परिवार में आने वाले 10 महीनों के अंदर अंदर ढेर सारी खुशियाँ आ रही हैं, ठीक है। तो ये जो आपका पार्टनर है, अगर इसने आपको चीट किया है, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो आपके घर में खुशियाँ भी आ रही हैं, ठीक है। और आपका पार्टनर आपसे ज़रूर माफ़ी मांगेगा या मांगेगी, क्योंकि गलती की है उन्होंने, ठीक है। यहाँ उन्होंने चालाकियाँ की है, आपने उनको कभी भी अपनी तरफ से आप उनको हर चीज़ देते आए, खुशियाँ, प्यार, इज्जत, मान सम्मान, ठीक है। पर इस इंसान ने आपके साथ चीटिंग की है, तो सच्चा है आपका दिल दुखता हुआ, ठीक है। पर हाँ, थोड़ा सा इंतज़ार के लिए आपको कहा जा रहा है। और देखिए उस इंसान को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है ना। जिन्होंने भी आपके साथ चीटिंग की है उनको अब समझ में आ गया, उनको बहुत ज़्यादा प्रायश्चित है, रिग्रेट हो रहा है, पर अभी समझ में नहीं आ रहा उनको कि क्या करें अभी, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये पूरी तरह से आप भी अब बहुत चौकन्ने हो गए हैं, अब आपको इनके ऊपर विश्वास नहीं है, आप हर वक्त इनके ऊपर नज़र रखते हैं, ठीक है। तो अच्छी बात है नज़र रखना, पर थोड़ा सा अगर आपने रिश्तों को अगर सही करना है तो थोड़ा जल्दबाजी ना करें। बार बार आ रहा है, क्योंकि ये इंसान जो भी है, ये जो भी आपका पार्टनर है, या उसके अलावा कोई और भी अगर रिश्ता है आपका जहाँ से आपको लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ रेजोनेट होगी वो लेना, ठीक है। क्योंकि ये दो कोई भी रिश्ता हो सकता है, पर जो स्ट्रॉन्ग आ रहा है वो लवर के लिए आ रहा है ना, अपने अपने पार्टनर के लिए आ रहा है, चाहे मैरिड हो आप चाहे अनमैरिड हो। अगर अनमैरिड भी आप किसी के साथ हैं, अगर किसी को पसंद करते हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं, तो वहाँ भी आपके साथ चीटिंग हुई है, तो वो भी माफ़ी मांगेंगे आपसे दोबारा आके, क्योंकि कहीं पता कर रहे हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप इग्नोर कर रहे हैं, तो कहीं जा रहे हो किसी ऐसे इंसान के पास कुछ पता करने कि ऐसे क्या हो गया है। और क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अब आप उनकी हर एक हरकत पर नज़र रखते हैं, ठीक है। तो उनको समझ में आ गया है कि अब आप मानने वालों में से नहीं हैं, तो अब वो भी थोड़ा सा डरने लगे हैं, क्योंकि आप अब पहले जैसे नहीं रहे। पहले आप चुपचाप सहन कर देते थे, धोखा दे चाहे जो मर्जी करे, पर अब आप नहीं हैं ऐसे। अब आप नहीं सुनते हैं, अब आप जो भी चीज़ होती है ना, आप क्लियर मुंह पे बोलने वाले हैं, पूरी तरह से मुंह पे आप बोल देते हैं, आप नहीं डरते हैं, ठीक है। और ये चीज़ है, देखिए आप इनको फ्रीडम का बहुत ज़्यादा शौक़ है। ये जो कोई पार्टनर है जो है ना, किसी का जो है जो चीट कर रहा है या कर रही है, इनको ना बहुत ज़्यादा मस्ती में रहना, अपनी चलाना, और कोई रोके ना टोके ना, ऐसा ऐसा इनकी आदत बन चुकी है, ठीक है। तो आपका मन, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। आप अगर आपके साथ ऐसा ही होता रहा जैसे पहले की तरह, तो आप इस रिश्ते को ख़त्म कर देंगे। आप इस रिश्ते को ख़त्म करने की सोच रहे हैं, क्योंकि अब आप कैपेबल है, अब आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, अब आपको डर नहीं लगता है। पहले आप बहुत ज़्यादा डरते थे, कन्फ्यूज रहते थे, परेशान रहते थे। तो यहाँ पूरी तरह से एनर्जी आ चुकी है किसी की, ठीक है। तभी मैं बोलती हूँ ये जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ रेजोनेट होगी लेना, नहीं तो गाइडेंस लेना, बाकी छोड़ देना, ठीक है। तो ये 100% आपके साथ जुड़ी है। अगर आपके पास आया है वीडियो तो कुछ तो आपके लिए है इसमें, तभी आपके पास आया है, ठीक है। पर किसी के जो है, जो आपस में चल रहा है द्वंद्व युद्ध एक चल रहा है आपके पार्टनर और आपके बीच में, है ना, उनकी कर्मों की सज़ा अब उनको मिलने वाली है, जिन्होंने आपको चीट किया है। क्योंकि अब आपके अच्छे कर्मों के आगे हारने लगे हैं वो, ठीक है, हार चुके हैं वो, ठीक है। क्योंकि आपकी जीत हुई है। आप डरते थे पहले, आपको लगता था कि पता नहीं अगर मैं ऐसा बोलूँगा या बोलूँगी तो बुरा लगेगा। अब आप डरते भी नहीं, आप मुंह पे बोल देते हैं कि जो सच्चाई है सही है। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि जो ये इंसान है ना, ये एक
डेविल की तरह ही है, इनके विचार गंदे, इनकी सोच गंदी है, ठीक है। दूसरी तरफ इनका है ही, जैसे दूसरे इंसान की तरफ इनका वो रहता ही है। अपने घर में अपना पार्टनर होके, अपने पास अपना पार्टनर होके, इनका दूसरों की तरफ ज़्यादा रहता है वो। तो इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं। तो आपको दुखी नहीं होना है। एक दिन अपने आप, मैंने बोला ना जस्टिस जजमेंट का दोनों का कार्ड आपके लिए आया, तो एक दिन अपने आप ये अपने ही कर्मों में बंध जाएंगे, ठीक है। और बंध भी चुके हैं। उसके बाद जो इनके ऊपर डिसीजन होगा ना, तो फिर ये खुद ही देखेंगे, ठीक है। तो आपने बहुत अच्छी बात ये है आपके अंदर के आप स्ट्रांग हो गए होगा, आपको स्ट्रांग ही रहना है, ठीक है। और थोड़े से शिव शक्ति के मैसेज देख लेते हैं क्या है आपके लिए। अपनी मंजिल, आपकी देखिए मंजिल बहुत ज़्यादा करीब है, आपको धैर्य रखना है, ठीक है। ज़्यादा विचलित नहीं होना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और यहाँ पे जल्दबाजी का फिर से आया है। अगर आप किसी भी काम में, रिश्ता हो चाहे कोई और भी काम हो, अगर आप कुछ जल्दबाजी में डिसीजन ले रहे हैं तो थोड़ा रुक जाना है आपको। सोचा हुआ काम आपका पूरा होने वाला है। अपने मन को आपने साफ रखना है और अपना कर्म करते रहना है, ठीक है। आपके इष्ट, अपने इष्ट पर आपको भरोसा रखना है। आपके इष्ट आपके साथ हैं और वो सारी जो भी आपके साथ अगर गलत चीज़ें हुई है तो खुद देखेंगे। शिव और शक्ति का अंश हो आप, ठीक है। आप शिव और शक्ति का अंश हो, आपको कोई भी अलग नहीं कर सकता, ठीक है। कोई भी आपको अलग नहीं कर सकता। अगर कोई कर रहा है थर्ड पार्टी, अगर आपके पार्टनर से आपको अलग करने की सोच रहा है तो नहीं कर सकता, क्योंकि आप दोनों शिव और शक्ति का अंश हो। आपके जीवन में सारी नेगेटिव शक्तियाँ हटाई जा रही हैं, अगर शिव बाबा हटा रहे हैं, ठीक है। देखिए अगर देखिए जब ये चीज़ हटने वाली होती है ना, तो हमें बहुत कष्ट आते हैं, बहुत परेशानी आती हैं। घर में लड़ाई झगड़ा कलेश, बहुत ज़्यादा रोना, परेशान होना, ये सारी चीज़ें होने लगती है, मतलब हद से ज़्यादा होने लगती हैं। तो जब ये चीज़ें हद से ज़्यादा हो रही हैं ना, तो ये ख़त्म हो रही हैं, ये जाने वाली है। यहाँ भोले बाबा ने आपको कहा है, ठीक है। व्यर्थ की आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। अपने अतीत को छोड़ दो, अतीत को पकड़ के मत बैठो। अगर आप पास्ट को पकड़ के बैठेंगे तो फिर दुखी रहेंगे, तो इसके लिए आपको पास्ट को छोड़ देना है, आगे बढ़ना है। हमेशा अगर आप उल्टा सोचते रहोगे, नेगेटिव सोचते रहोगे, तो ऐसा होता है ना, कई बार वैसी ही चीज़ें होने लग जाती हैं। तो आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। बाप रे, 3 कार्ड आ गए हैं एक साथ ही, तो तीनों ही ले लेती हूँ फिर। जो भी आपके ऊपर क्रियाएं करवा रहा है, ये तीनों का कुछ तो कनेक्शन होगा तभी आए हैं, ठीक है। जो भी आपके ऊपर ये क्रियाएं करवा रहा है वो बैकफायर हो रही हैं और हो चुकी हैं। देखिए पहले आया था ना कार्ड कि भोलेनाथ सारी जो भी आपके ऊपर कुछ नेगेटिविटी हो ख़त्म हो रही है और उसको, तो यहाँ पे वो बैकफायर हो चुकी हैं, ठीक है। दूसरा है आपके शत्रु, तभी तीनों कार्ड आए हैं। देखिए तीनों कार्डों को मैं पढ़ रही हूँ आपके सामने। फर्स्ट था कि जो भी आपके ऊपर काली क्रियाएं करवा रहा था, उसी के पास वो बैकफायर हो रही हैं। और दूसरा आपके शत्रु पराजित होने वाले हैं और शिव की नज़रों में आ चुके हैं, तो ये होगा ही। और तीसरा है शिव की चेतावनी है, उन शत्रुओं के लिए शिव भोले बाबा ने चेतावनी दे दी है जो आपके रास्ते में या आपके ऊपर कुछ गलत क्रियाएं कर रहे हैं। तो ये तीनों कार्ड देखिए एक ही साथ भोलेनाथ ने उठवाए हैं, तो तीनों ही सेम कार्ड ऐसे आए हैं जैसे पूरी तरह से आपसे बात कर रहे हों, है ना भोले बाबा। तो आपको डरना नहीं है, यहाँ भोले बाबा ने बता दिया है कि जो भी कुछ आपकी तरफ किया जा रहा है वो सब बैकफायर हो रहा है, उन्हीं के पास जा रहे हैं। बाप रे, फिर से 3 कार्ड आ गए। ये लास्ट ले रही थी, एक फिर से 3 कार्ड आ गए एक ही साथ, ठीक है। तो आपको देखिए क्या करना है, आप जिसके बारे में भी सोच रहे हैं ना, वो आपके लिए क्या सोचता है, सबसे पहले तो ये छोड़ दो, आप ये टेंशन लेना, ठीक है। आपके अवगुणों को भी ख़त्म किया जा रहा है, जो भी अंदर अवगुण, कई बार हमारे अंदर अवगुण होते हैं ना, तो वो भी ठीक हो रहे हैं, आपके रास्ते साफ हो रहे हैं। शिव और शक्ति का आशीर्वाद आपके साथ है और आपको स्वयं प्रयास करना है। अगर आपको आगे बढ़ना है, दूसरों की ज़रूरत नहीं है आपको, आप खुद ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो यहाँ शिव और भोले बाबा, आप किसी पे अगर डिपेंड हैं, आप डर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है बेवजह आप किसी की सुन रहे हैं, है ना, आप जो भी हैं, तो यहाँ भोलेनाथ आपको कह रहे हैं कि आपको अपना रास्ता खुद चुनना है। बहुत हो गया अब, ठीक है, अब बहुत ज़्यादा हो गया, अब आपको ऊपर उठना है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको अपना रास्ता खुद चुनना है, स्वार्थी लोगों से आपको दूर रहना है जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये कोई ऐसे स्वार्थी इंसान है आपके आस पास, चाहे वो अपने हैं आपके, चाहे कोई लोग अलग हैं कोई,
ये आपसे जैसे मतलब हल हो जाता है ना, उसके बाद ये आपको पूछते भी नहीं है, फिर जैसे इनको फिर मतलब पड़ता है ये फिर आ जाते हैं। और ऐसा कौन सा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा समझ है, आप एक प्योर सोल हो। तो ऐसे लोगों को आप इग्नोर करना सीखो, सीखो, यहाँ पे भोलेनाथ कह रहे हैं। अब उनको बार बार मौका मत दो खुद को वो करने के लिए, ठीक है। और देखिए अभी फिर से आपको धोखा दे सकता है कोई भी, तो आपको धोखे से बच के रहना है और ज़्यादा विश्वास आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आपको झुकाने वालों की कमर अब खुद झुकने लगी हैं, वो खुद, मैंने बोला था ना माफ़ी मांगेंगे, वो माफ़ी मांगेंगे, ठीक है। भोले बाबा आपके सारे कष्टों को दूर कर रहे हैं, और जिन्होंने भी आपको परेशान किया है उनकी कमर खुद झुक रही है, खुद माफ़ी मांग रहे हैं मंदिर में जा जा के, चाहे आपको नहीं बता रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है। थर्ड पार्टी की वजह से किसी ने आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है, परेशान किया है। तो अब मंदिरों में जाके मत्था टेक रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा दिल टूट चुका है उनका। जहाँ वो थर्ड पार्टी थी ना, वहाँ उनकी आपस में लड़ाई हो चुकी है और उनका दिल तोड़ा है किसी थर्ड पार्टी ने, ठीक है। तो परेशान, उनकी पीठ के पीछे भी किसी ने ऐसा ही वार किया है, ऐसे ही धोखे दिए हैं जैसे उन्होंने आपको दिए हैं। तो फिर से आपकी तरफ आ जाएंगे मुंह उठा के, ठीक है। तो होते हैं ऐसे जो गलत लोग होते हैं ना, पहले गलतियां करनी, फिर सामने वाले को हर्ट करना, फिर उसके बाद फिर आ जाना। तो ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहें। और आपको अब अगर ऐसा अगर होता भी है आपके साथ, तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहना है आपने, ठीक है। पहले की तरह आपने रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप बहुत रोए हैं, कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा बंधन में आप रहे हैं, ठीक है। तो इस बंधन से भोलेनाथ आपको भी निकाल रहे हैं, और जिन्होंने बंधन आपके लिए डाले थे, जिन्होंने परेशान आपको किया है, उनके लिए भी जजमेंट आ रहा है। तो रीडिंग अच्छी लगी आपको तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। कमेंट में आप राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। राधे राधे।